हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि इस 1 को, इस 7 को और इस 8 को, तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 5 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए, फिर यहाँ 8 दिए हुए। इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 5 लाए हुए हैं। तो 5 किस प्रकार से लाए हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस 8 और 5 के बीच में देखना है कि दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो दोनों के बीच में 3 का अंतर है। अगर 8 में से 5 हम लोग घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा। उसके बाद इस 3 को और इस 2 को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। 2 + 3 कर देना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा जी? 2 3 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 दिए हुए। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे फिगर में देखिए यहाँ 3 और 10 दिए हुए हैं। 10 और 3 में कितने का डिफरेंट है? 7 का डिफरेंट है। अगर 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस 7 को और इस 9 को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। 9 7 कितना हो जाता है जी? 9 7 16 हो जाता है। यही 16 जो है यहाँ दिए हुए देखिए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 1 के बीच में डिफरेंट देखेंगे तो अगर 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 हो जाएगा। अब इस 7 को, इस 7 को और इस 7 को आपस में क्या कर देना है? दोनों को जोड़ देना है। तो 7 7 कितना हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। यही 14 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। यही 14 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 14 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में 14 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस 8 और 5 के बीच में देखना है कि इस दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है। मतलब 8 में से अगर 5 को माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस 3 को और इस 2 को आपस में क्या कर दिया जी? दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ 5 दिए हुए। अब उसी प्रकार से इस 10 और 3 के बीच में देखेंगे डिफरेंट। 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इस 7 को और इस 9 को क्या कर दिया? आपस में जोड़ दिया। तो 9 7 कितना हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 16 दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए हैं जी, 8 और 1 के बीच में देखें कि यहाँ कितने का डिफरेंट है। तो यहाँ 7 का डिफरेंट है। अगर 8 में से 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अब इस 7 को और इस 7 को क्या कर दिए है? दोनों को आपस में जोड़ दिए हैं। तो 7 7 कितना हो जाएगा जी? 14 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 14 हो गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि इस 3 को और इस 7 को कुछ करके आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फिगर में देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 16 दिए हुए। इन्हीं दोनों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 40 लाना होगा। तो 16 और 4 को क्या करना है जी? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, इस दोनों को आपस में जोड़ देना है। 16 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 16 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में क्या करना है? इस 20 में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 दूनी कितना होता है? 40 होता है। देखिए यहाँ 40 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड फिगर में देखिए इस 5 और 7 को आपस में जोड़ देंगे। 7 और 5 को जोड़ करके देखिए तो कितना हो जाएगा जी? 7 5 12 हो जाता है। अब इस 12 में क्या कर देंगे? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी? 12 दूनी 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 3 और 7 को आपस में जोड़ देते हैं। तो 7 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस 10 में क्या कर देना है? यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा जी? 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब यही 20 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। देखिए किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 20 दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? इस 4 और 16 को आपस में जोड़ दिया। तो 16 4 20 हो गया और उस 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 40 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से सेकेंड फिगर में देखिए कि यहाँ 5 और 7 दिए हुए हैं।
तो 5 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उस 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 24 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से आंसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए जी, इस 3 और 7 को आपस में जोड़ दिए तो 3 और 7 10 होता है। इस 10 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 20 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ एक सीरीज दिए हुए, इसी सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ देख लेते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए। यहाँ 48 दिए हुए, फिर 82 दिए हुए हैं, फिर 44 दिए हुए, फिर यहाँ 77 दिए हुए, फिर 40 दिए हुए, फिर 72 दिए हुए। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि संख्या घट बढ़ रहा है, संख्या का उतार चढ़ाव हो रहा है। जब संख्या घटते बढ़ते हो तो क्या करना होता है, एक एक बीच को छोड़ दिया जाता है, उसके आगे वाला संख्या को हम लोग देखते हैं। जैसे में यहाँ 48 है तो उसके बाद हम लोग 44 को देखेंगे, फिर यहाँ 77 को छोड़ देंगे, हम लोग 40 को देखेंगे। तो 48 के बाद हम लोग किसको देखेंगे जी, 48 के बाद जो है हम लोग 44 को देखते हैं। इस 48 के बाद 44 आ जाएगा तो इसमें कितने का डिफरेंट है। अगर 48 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, अगर 4 माइनस कर देते हैं तो ये 44 आ जाएगा। अब 44 से हम लोग किसको देखेंगे, 44 से हम लोग 40 को देखते हैं। 44 में भी अगर 4 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 40 हो जाएगा। अब 40 के बाद क्या आ गया जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाने के लिए कितना माइनस करना होगा। तो पहले 48 में 4 माइनस किए तो 44 आया है, फिर 44 में 4 माइनस किए तो 40 आया है। तो इस 40 में भी हम लोग क्या कर देंगे, इस 40 में भी 4 माइनस कर देंगे। तो 40 में 4 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। यही 36 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब बाकी शेष हम लोग संख्या को देख लेते हैं। यहाँ 82 है, फिर 77 है। 82 से 77 हुआ तो अगर इसमें -5 कर देते हैं, 82 में से -5 कर देंगे तो 77 हो जाएगा। अब 77 के बाद यहाँ 72 है, यहाँ भी क्या कर देंगे, -5 कर देंगे तो 72 आ जाएगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हम लोग संख्या लिखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग 36 लिखे हैं। तो यही 36 इसका राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी में 36 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लोग पी क्यू टी वी और आर एक वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी भी के ठीक दाईं ओर है, टी भी और आर के बीच में है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ कितने लोग हैं जी, प्रश्न में 5 लोग हैं। तो हम लोग 5 लोगों का यहाँ चिन्ह खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये सभी जो है वृत्त के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो क्या करना होगा जी, बाहर की तरफ तीर को बना लेंगे। चलिए बाहर की तरफ हम लोग बना लेते हैं। प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पी भी के ठीक दाईं ओर है। पी जो है भी के ठीक दाईं ओर है, दाहिने तरफ है, तो भी यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो जाएगा। क्योंकि वृत्त के बाहर की तरफ मुख करके बैठा हुआ है तो भी के लिए दाहिना जो है इधर की तरफ होगा, इसीलिए यहाँ पी लिखे हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, टी भी और आर के बीच में है। टी जो है भी और आर के बीच में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ जो है आर हो जाएगा और यहाँ टी हो जाएगा, तभी तो टी जो है भी और आर के बीच में है। अब आगे प्रश्न में देखिए, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है। तो सभी का तो हम लोग लिख लिए, लेकिन यहाँ क्यू जो है छूट गया हुआ है। तो क्यू जो है आर के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ हम लोग क्यू लिख लेते हैं। अब देखिए किस ऑप्शन में क्यू दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है क्यू दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर हो जाएगा उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, और दाहिने तरफ हो जाता है पूर्व और बाएं तरफ हो जाता है पश्चिम। अब इसी दिशा की मदद से इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए कि यहाँ से सुमन 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है। अब आगे प्रश्न में देखिए कि आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, वह दाईं ओर मुड़ती है और तथा 15 किलोमीटर चलती है।
यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ गई और फिर 15 किलोमीटर चलती है। अब आगे देखिए प्रश्न में, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिने तरफ मुड़ गई और फिर कितना चली, 15 किलोमीटर चलती है। अब आगे प्रश्न में देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आरंभिक बिंदु जो है यहाँ हुआ, यहाँ से चलकर यहाँ आई, तो आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये किस दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है, क्योंकि पूर्व दिशा इधर की तरफ होता है। तो यहाँ से देखने पर ये जो है कौन सा दिशा नजर आएगा जी, पूर्व आएगा। देखिए किस ऑप्शन में पूर्व दिए हुए, तो ऑप्शन सी में पूर्व दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आज सोमवार है तो 50 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि कितने दिन दिए हुए हैं। प्रश्न में कितने दिन दिए हुए हैं, यहाँ 50 दिन दिए हुए हैं। इस 50 दिन में क्या कर देना है, एक सप्ताह से 7 से भाग दे देना है। चलिए हम लोग 7 से 50 में भाग दे देते हैं, तो 7 सते 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 7 सते 49 हो जाएगा। यहाँ हम लोग 49 लिखते हैं, 50 में से 49 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आया जी, शेषफल 1 आया। यही शेषफल जो है प्रश्न में जो दिन दिया रहेगा उसमें हम लोग एक दिन जोड़ करके बढ़ा देंगे, जो दिन आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में सोमवार दिए हुए, इसमें एक दिन अगर हम लोग जोड़ देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो कौन सा दिन होगा, सोमवार में एक दिन जोड़ने के बाद मंगलवार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मंगलवार होगा। देखिए किस ऑप्शन में मंगलवार दिए हुए, तो ऑप्शन बी में मंगलवार दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रश्न में देखना है कि कितने दिन दिए हुए हैं, तो यहाँ 50 दिन दिए हुए। अब इस 50 दिन में क्या करना है, एक सप्ताह से भाग दे देना है, 7 से भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा वो शेषफल क्या करेंगे, प्रश्न में जो दिन दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग जोड़ करके जो अगला दिन होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल 1 आया है। इस शेषफल को हम लोग इस प्रश्न के सोमवार में जोड़ दिए हैं, एक दिन बढ़ा देंगे, तो सोमवार के बाद एक दिन बढ़ाने के बाद कौन सा दिन होगा, मंगलवार हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर मंगलवार हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं कि यहाँ क्या संख्या दिए हुए हैं। यहाँ 45 दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, अगर 45 को 4 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं, 4 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाता है। अब देखिए ऑप्शन बी में कितना दिए हुए, 6 और 3 दिए हुए। इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, 6 और 3 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 6 3 9 हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी में देखिए यहाँ 72 दिए हुए, 72 को भी हम लोग क्या कर देंगे, 7 और 2 को आपस में जोड़ देते हैं, तो 7 2 9 हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में देखिए कि यहाँ 55 दिए हुए, इस 55 को क्या कर देंगे, इसको भी आपस में अगर जोड़ देते हैं तो 5 और 5 कितना हो जाएगा जी, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि ऑप्शन ए को हम लोग जोड़े तो 9 आया, फिर बी को जोड़े तो 9 आया, फिर सी को जोड़े तो 9 आया, लेकिन ऑप्शन डी को जोड़े तो कितना आ गया जी, 10 आ गया। तो ए बी सी तो सेम है, लेकिन ऑप्शन डी सबसे क्या हो गया जी, ऑप्शन डी जो है सबसे अलग हो गया। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से सही वैनारिक चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है यातायात के साधन, हवाई जहाज, रेलगाड़ी। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ यातायात के साधन दिए हुए हैं। यातायात के साधन किसे कहते हैं, तो जिस साधन के माध्यम से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे यातायात के साधन बोलते हैं। तो हवाई जहाज से भी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, और रेलगाड़ी से भी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। मतलब ये हवाई जहाज और रेलगाड़ी दोनों जो है यातायात के संसाधन है, लेकिन दोनों जो है हवाई जहाज और रेलगाड़ी अलग अलग है। हवाई जहाज आकाश में उड़ती है और रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। इसमें कॉमन क्या हो गया, इसमें कॉमन जो है यातायात के संसाधन हो गया। तो यहाँ हम लोग यातायात के संसाधन का एक सर्कल बना लेते हैं। इसी यातायात के संसाधन के अंतर्गत है ये हवाई जहाज आ जाएगा, तो हवाई जहाज का यहाँ सर्कल बना लेते हैं। और इसी यातायात के संसाधन के अंतर्गत रेलगाड़ी भी आ जाएगा, तो रेलगाड़ी का अलग सर्कल बनेगा, क्योंकि दोनों जो है अलग अलग यातायात के साधन है, तो दोनों का सर्कल अलग अलग बनाए। देखिए इस प्रकार का वेनारेख किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस प्रकार का वेनारेख जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पिछले भी अनेकों परीक्षाओं में बार बार देखे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो आप लोग इस वीडियो के सभी प्रश्नों को एक एक करके जरूर देख लीजिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 4 स्टार 2 बराबर 64 है, 3 स्टार 3 बराबर 81 हो, तो 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर स्टार के जगह हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। गुना कर देते हैं। अब यहाँ क्या किए हुए देखिए गौर से, 8 का स्क्वायर कर दिए हुए, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 8 64 हो जाएगा। देखिए 64 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ 3 स्टार 3 है, तो स्टार की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इस 9 का भी हम लोग क्या कर देंगे, इस 9 का भी अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 9 9 81। देखिए 81 दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ 5 स्टार 2 के बीच में स्टार की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। अब दोनों को गुना कीजिए तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर 10 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 10 गुने 10 कर दीजिए। 10 गुने 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 100 दिए हुए, तो ऑप्शन सी में 100 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, यहाँ कॉमन चीज़ें नज़र आ रहा है कि अगर स्टार के जगह पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मतलब स्टार के जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिए हैं। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 81 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 81 दिए हुए। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, स्टार के जगह पर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब 5 दूनी 10 करेंगे। अब 10 का क्या कर देंगे, यहाँ जो है 10 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा जी, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 100 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। तो यहाँ 144 बड़ी संख्या है, फिर 81 बड़ी संख्या है। तो जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ प्रश्नों को बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर की तरफ बनाएंगे। इसका मतलब है कि इस 2 को और 6 को कुछ करके यहाँ 144 लाए हुए हैं। 2 और 6 को क्या करेंगे कि 144 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुने 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 144 दिए हुए। अब 12 का हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 12 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आता है, 144 आता है। देखिए 144 दिए हुए। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग इस 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुने 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 गुने 3 कर देने के बाद 9 आता है। अब इस 9 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो 9 9 कितना हो जाएगा जी, 9 9 81 हो जाएगा। देखिए यहाँ 81 दिए हुए। अब उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा जी, 5 चौके 20 आता है। अब 20 का आप क्या कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अगर 20 का स्क्वायर कर देते हैं, 20 गुने क्या कर देंगे जी, 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4, 400 आ जाएगा। यही 400 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 400 इसका आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में 400 दिए हुए हैं, तो ऑप्शन डी में 400 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया है। क्या किया है जी, इस 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 दूनी 12 हो गया। 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 81 आ जाएगा। उसी प्रकार से आंसर लाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 को 20 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ 400 आंसर आ गया। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डालते हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित डालते हैं, कोई भी आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।